हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो साथियों, राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी 2023 में एक बार फिर आ रही है। और इस नई भर्ती के मामले में बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के डाउट हैं और उन डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। और ये भर्ती कब तक आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब रिलीज होंगे और इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, जो 2016-18 का जो पेपर हुआ था उसका क्या लेवल था और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्या लेवल रहा, इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। बच्चों, राजस्थान के अंदर जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, यह 12th साइंस के बच्चों के लिए वैकेंसी है। जितने भी 12वीं पास किए हुए बायो के और मैथ के स्टूडेंट है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा बच्चों, एग्रीकल्चर वाले और जियोग्राफी वालों के लिए भी प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी साथ में निकलती है, लेकिन उनके पद थोड़े कम रहते हैं। तो बच्चों, लैब असिस्टेंट ये एक इस तरह की भर्ती है जैसे स्कूलों में टीचर की भर्ती निकलती ही रहेगी, वो तो प्रत्येक 2 साल के अंतराल में जैसे शिक्षक भर्ती आती हैं वैसे ही लैब असिस्टेंट भी आती रहेगी, क्योंकि सभी स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक की तो ज़रूरत होती है। और अब तो सबसे बड़ी बात राजस्थान में ये हो गई है कि जितने भी जो महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं, एक तो वो, और जितने भी पिछले 6 महीने में गांव स्तर पर जो स्कूलें कर्मोन्नत हुई है 12वीं के अंदर, और जो स्कूलें पहले 12वीं आर्ट्स में थी और जिनमें अब साइंस स्ट्रीम ऐड हुआ है, तो उनमें भी अब नई पोस्ट, नए पद सर्जित हुए हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि लगभग 1000 के आसपास पदों पर यह लैब असिस्टेंट की भर्ती हो सकती है। प्रयोगशाला सहायक 12th साइंस के बच्चों की वैकेंसी है। इसमें न तो ज़्यादा कंपटीशन है और न ही कोई बहुत बड़ा सिलेबस है। साइंस के बच्चों को यहाँ पर पढ़ना क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। बच्चों, अगर अपन बात करें पेपर पैटर्न की, तो आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा उसमें एक तो पेपर आपका रहता है जीके का, और इस जीके के पेपर में एक तो आपका आएगा जियोग्राफी, राजस्थान की भूगोल आएगी बच्चों, राजस्थान की जियोग्राफी पूछी जाएगी। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर राजस्थान का आर्ट कल्चर पूछा जाएगा। कुल मिला के मैं कहूँगा कि राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा। मतलब कि दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी योजनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेल जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, वो चीज़ें भी पूछी जाएगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर जीके में कहीं से आते हैं तो वो जियोग्राफी और हिस्ट्री से आते हैं बच्चों। करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी कम ही मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। पूरा जो आपका पेपर रहेगा जीके का वो बच्चों 100 प्रश्न वाला रहने वाला है, तो 100 प्रश्न आपके जीके के आएंगे। अगर हम कंपेयर करें बच्चों 2016, 2018, 2022, तो सबसे ज़्यादा आसान अगर कोई पेपर था तो वो 2022 वाला था बच्चों। 2022 का जो पेपर था वो बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था बच्चों। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो सेकंड पेपर आपका रहता है साइंस का। साइंस के भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों लैब असिस्टेंट की इस परीक्षा में, और वो भी 11th और 12th एनसीईआरटी के टॉपिक पूछे जाते हैं। 11th और 12th एनसीईआरटी के सारे टॉपिक नहीं आते हैं,
10 टॉपिक हैं, फिजिक्स के 10 केमिस्ट्री के हैं और लगभग दोस्तों 16 टॉपिक आपके बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। यहाँ पर साइंस के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी फिजिक्स रहने वाली है, आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है और इसके अलावा आपकी बायोलॉजी रहने वाली है। तो क्या मैथ के बच्चों के लिए भी बायो पढ़नी जरूरी है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, बायो ही आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायो आएगी। और क्वेश्चन भी बायो से ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन भी आपके पेपर में बायो से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब बच्चों अगर मैं बात करूं, ये जो दोनों पेपर है, जीके वाला पेपर और साइंस वाला पेपर, दोनों में आपको 40% नंबर लाने जरूरी हैं। ठीक है, और वैसे अगर मैं मेरिट की बात करूं, कट ऑफ की बात करूं बच्चों, तो इसकी जो मेरिट है वो भी लगभग 60% के अराउंड रहेगी। ठीक है ना, जो बच्चा पेपर में 60% नंबर लेके आ जाएगा उसका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत हाई लेवल की कट ऑफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है बच्चों। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब अगर अपन बात करें कि ये जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है ये कब हो सकता है, नोटिफिकेशन कब आ सकता है और क्या ये सीईटी के थ्रू एग्जाम होगा? तो बच्चों देखो, सीईटी तो आपको पता ही है, अब राजस्थान में ग्रेजुएशन लेवल हो गई है, 12th लेवल वाली कुछ दिनों के बाद हो जाएगी। तो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी सीईटी के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो इसका सेपरेट एग्जाम होगा, अलग से इसकी परीक्षा होगी बच्चों, प्रयोगशाला सहायक की। अब ये एग्जाम कब होगा और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा और हम इसकी तैयारी कैसे करें। यह तो कन्फर्म है कि शिक्षा विभाग में जैसे शिक्षकों की वैकेंसी आ रही है वैसे ही बच्चों लैब असिस्टेंट की भर्तियां आती रहेगी। यह कोई ऐसा नहीं है कि यह भर्ती 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद वापिस आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नई नई स्कूलें बन रही है। पिछले 2 साल में राजस्थान के अंदर साइंस की स्कूलें बहुत ही ज़्यादा संख्या में ओपन हुई है और आज भी बच्चों गांवों के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर 10-10 गांवों के बीच में एक साइंस की स्कूल है। तो आप देख लेना, आने वाले 2-3 साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर आपको साइंस की स्कूल भी देखने को मिलेगी। आर्ट्स की स्कूल तो सभी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर है, लेकिन साइंस की नहीं है। तो साइंस की स्कूलें बहुत खुली हैं और भी नई स्कूलें ओपन होगी। जब साइंस की स्कूलें ओपन होगी तो उनमें मेरे दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो भी आगे और निकलेगी, उनमें भी पद बढ़ेंगे, केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे बायो के हो, और वहीं दूसरी और लैब असिस्टेंट के भी। तो बच्चों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा, साइंस वालों को तो 12th करते ही नौकरी मिल जाना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, और बच्चों इसमें एक अच्छा पेमेंट मिलता है। भले ही आप बीए करके, बीएड करके, फिर भले ही आप जो है 3rd ग्रेड टीचर बनो या डायरेक्ट 12th करके आप प्रयोगशाला सहायक बनो, एक ही बात है। इसमें भी प्रमोशन होता है बच्चों, इसमें भी आपका पेमेंट की ग्रोथ होती है। जैसे बाकी जो है शिक्षा विभाग के जो नियम है वो सारे इस पे लागू होते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है बच्चों, बहुत ही बढ़िया जॉब है। ठीक है, और मैं बात करूंगा कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो आप विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप में पूरे राजस्थान के अंदर बच्चों सबसे कम फीस में आपको लैब असिस्टेंट का ऑनलाइन कोर्स दिया जा रहा है। बच्चों मैं इतनी जिम्मेदारी ले सकता हूं, वैकेंसी भले ही कभी भी आए, आज से 10 दिन बाद नोटिफिकेशन आए, भले ही आज से 3 महीने बाद नोटिफिकेशन आए, आपको हमारी जिम्मेदारी है सिलेबस कराना, वो हम करवाएंगे और बहुत ही ईमानदारी के साथ और 100% सिलेबस करवाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है संडे टू संडे ऐप में टेस्ट लेने की, वो हम लेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए हम मॉडल पेपर देंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल पेपर बना के देंगे। टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, जो टीचर बोर्ड पे पढ़ाएगा उसकी पूरी PDF आपको मिलेगी।
ठीक है, तो अब सर क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा विजय एजुकेशन ऐप में? तो देखिए बच्चों, अगर मैं क्लास के शेड्यूल की बात करूं तो विजय एजुकेशन ऐप में लैब असिस्टेंट का 50% सिलेबस हम पहले ही आपका रिकॉर्डेड सेक्शन में डाल देंगे, ताकि कोई भी बच्चा अपने हिसाब से अगर तैयारी करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चे अपना खुद का शेड्यूल बना करके पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो बहुत से टॉपिक तो तैयार हैं। मान लो बायो का मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सेल एंड सेल डिवीजन, अब उस बच्चे के तो तैयार है, उसे तो वो पढ़ना ही नहीं है, उसे तो कोई जेनेटिक पढ़ना है। अब मैं जेनेटिक 1 महीने बाद पढ़ाऊंगा तो बच्चा 1 महीने तक तो नहीं इंतजार करेगा। तो इसलिए बच्चों ये वैकेंसी चूंकि बहुत जल्द इसकी घोषणा हो गई है, तो इसलिए मेरे दोस्तों 50% सिलेबस, ठीक है, वो भी आप सब बच्चों की डिमांड थी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो 50% सिलेबस मैं रिकॉर्डेड सेक्शन में बच्चों डालूंगा। ठीक है, अब रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको कुछ इस तरह से हम टॉपिक डालेंगे, जैसे कि फिजिक्स के 11th के 2 टॉपिक डाल दिए, फिजिक्स के 12th के 2 टॉपिक डाल दिए, केमिस्ट्री के 11th के 2 टॉपिक डाल दिए, केमिस्ट्री के 12th के 2 टॉपिक डाल दिए, इसमें जीके के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इस तरह से कुछ टॉपिक हम डाल देंगे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा खुद के हिसाब से पढ़ना चाहेगा तो वो रिकॉर्डेड में जाके पढ़ता रहेगा। ठीक, अब दूसरा अपना शेड्यूल रहेगा लाइव का, लाइव क्लासेज का। ठीक है, अब लाइव क्लासेज का भी अपना टाइम हमेशा फिक्स रहता है बच्चों विजय एजुकेशन का। हम कभी भी टाइम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, लाइव चलेगी मतलब चलेगी। ठीक है ना, तो बच्चों आपकी फिजिक्स की क्लास लाइव चलेगी, केमिस्ट्री की लाइव चलेगी और बायोलॉजी की लाइव भी चलेगी। इसका मतलब आपको डबल बेनिफिट है, लाइव क्लास से भी मिलेगी और रिकॉर्डेड सेक्शन में अगर अपने हिसाब से तैयारी करनी है तो भी मिलेगा। मतलब कि एक फीस में आपको 2 कोर्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड पूरा मिल रहा है, लाइव भी मिल रहा है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो जो टॉपिक आपके हम रिकॉर्डेड में डाल देंगे, उन टॉपिक को जब हम लास्ट में मेरे दोस्तों जब रिवीजन करवाएंगे तो उस समय उन टॉपिक को रिवीजन में भी करवाएंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम शुरुआत में फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनकी भी आपको लाइव देंगे और साथ ही साथ बच्चों जीके की भी हमेशा आपको एक लाइव क्लास मिलती रहेगी। और इसके अलावा बच्चों जितना भी हम मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको लाइव पढ़ाएंगे, उसका हम टेस्ट भी लेंगे। उसका क्या लेंगे बच्चों? एवरी संडे टेस्ट होता है विजय एजुकेशन ऐप पर। एवरी संडे विजय एजुकेशन ऐप पर क्या होगा बच्चों? टेस्ट होगा। और एवरी सैटरडे आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। स्टार्टिंग के 2-3 सप्ताह बच्चों हम क्या करेंगे, जो है लाइव क्लास आपकी मंडे से फ्राइडे तक चलाएंगे। ठीक है ना, जैसे मंडे से फ्राइडे तक 4 क्लास लाइव चल रही है, फिर सैटरडे वाला दिन जो है वो आपको मिलेगा तैयारी के लिए। जितनी भी पहले क्लास हुई है उनकी आप तैयारी करोगे और हम टेस्ट का शेड्यूल डालेंगे, वो आप तैयार करोगे। फिर जैसे ही संडे आएगा, संडे को टेस्ट होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायो का होगा, जीके का होगा। ठीक है बच्चों, उस टेस्ट में हम क्वेश्चन देंगे, आप उनको सॉल्व करोगे। टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो गया, फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आपको आंसर की मिलेगी। ठीक है ना, तो बच्चों इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो मेरा तो बच्चों आपको यह सुझाव है कि एकदम व्यवस्थित सिस्टेमेटिक ढंग से अगर तैयारी करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप से आप जुड़िए। टीम बहुत अच्छी है, पढ़ाने वाली फैकल्टी बहुत अच्छी है। जीके साइंस के बच्चों की डिमांड रहती है कि सर जीके के स्टाफ अच्छे होने चाहिए। बायो में खुद पढ़ाने वाला हूं, फिजिक्स के टोटल 3 स्टाफ है बच्चों, आपकी इच्छा हो उनसे पढ़ो। ठीक है ना, केमिस्ट्री की 2 फैकल्टी हैं, इच्छा हो उनकी क्लासें देखो। ठीक है, अब बच्चों देखिए जीके के अंदर, जीके में आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाले सर अलग हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले सर अलग हैं, और दोनों ही हमारी फैकल्टी बच्चों वेल क्वालिफाइड हैं।
ठीक है। और एक बात सुन लो मेरे प्यारे साथियों, आप अगर पढ़ोगे व्यवस्थित तो आपको फायदा यह होगा कि अगले 3 से 4 महीने में सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और फिर आगे आप बहुत कम समय में अपना रिवीजन भी कर पाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ डबल आपको मैंने जो है सारे मेरे दोस्तों ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है। तो ये लैब असिस्टेंट का बैच है। क्लासें कब से शुरू होगी, तो इसमें क्लास हम मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे को क्लास का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है। मंडे का मतलब है 23 जनवरी 2023 से मेरे दोस्तों क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। और एक बात सुनिएगा, अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा बच्चों? फिलहाल सुनने में ये आ रहा है कि जब गवर्नमेंट बजट लेके आएगी फरवरी के अंदर, तब इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा बच्चों। ठीक है। भले ही फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आए, भले ही अप्रैल में नोटिफिकेशन आए, बच्चों आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। आप जो चीज पढ़ लोगे एक बार ऐप से, हम बच्चों ऐप के अंदर 4 महीने से आपका सिलेबस जो है वो एक बार करवा देंगे। 4 से 4.5 महीने हमारा टारगेट है कि अपन जो है बच्चों लगभग मई महीने तक आपका हम सिलेबस करा देंगे। ठीक है ना। मई तक आपका सिलेबस हो जाएगा। तो जनवरी से मई, लास्ट मई फर्स्ट वीक तक ही हम करवा देंगे बच्चों आपका सिलेबस। तो ठीक है ना। जैसे ही आपका सिलेबस विजय एजुकेशन ऐप में हो जाए, फिर वो हम कोर्स आपका हटाएंगे नहीं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपको 12 महीने की देंगे बच्चों। ठीक है। अब मान लो कि कोई दिक्कत हो गई, एग्जाम डिले हो गया, वैसे ऐसा नहीं होगा लेकिन हो गया, मान लेते हैं कि एग्जाम 2023 के बजाय किसी कारणवश वैकेंसी आगे खिसक गई, 24 जनवरी में हुई वैकेंसी, तो हम कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा देंगे। ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर के बड़ी बात यह है बच्चों, यह कोर्स आपके पास कब तक रहेगा? जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाए। जैसे एग्जाम आपका हो जाता है, मान लेते हैं कि आपका जून में एग्जाम हो गया, जून 2023 में, तो मेरे दोस्तों एग्जाम होने के 1 महीने के बाद यह कोर्स आपका हट जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है। तो वैलिडिटी इस कोर्स की कब तक है? जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है बच्चों। अब यहां पे आपको फायदे होंगे 2-3 और। क्या? ऐसे बच्चे जिनको जो 12th किए हुए हैं और जिनको CUET का एग्जाम देना है, मान लो आपको एग्जाम देना है CUET का, मान लो आपको एग्जाम देना है नर्सिंग का, मान लो आपको एग्जाम देना है फार्मेसी का, ठीक है, या आपको एग्जाम देना है LDC का, ठीक है, या आपको एग्जाम देना है CT का। ठीक है ना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे ना बच्चों, तो साइंस वाले बच्चों के तो सारे कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है और जीके भी आज के टाइम में कंपटीशन में आ रही है। तो ये कोर्स आपका केवल इस भर्ती में नहीं, और भी बहुत सारी वैकेंसियों में काम आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बच्चों ये सारी जानकारी है, तो विजय एजुकेशन का लैब असिस्टेंट का कंप्लीट बैच आप ले लीजिएगा। ठीक है। जिसमें मेरे दोस्तों आपको हम 50% कंटेंट पहले ही रिकॉर्डेड के रूप में दे देंगे। जो बच्चे पिछली साल तैयारी कर रहे थे और जिनका किसी कारणवश 1-2 नंबर से जो पीछे रह गए हैं, उन बच्चों के लिए वो रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। अंदर आप उसमें से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अब एक बच्चा रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहा है और साथ में लाइव क्लास भी देख सकता है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हैं। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल मेरे दोस्तों। इसके अलावा तैयारी बहुत अच्छी कराएंगे, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। पढ़ाएंगे बहुत अच्छा। ठीक है ना। और बाकी बच्चों देखो, आप अगर हिम्मत रखोगे ना, हौसला रखोगे, जुनून रखोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। वैकेंसियां आगे आने वाले समय में बहुत आएगी। इस गवर्नमेंट का ये लास्ट टाइम है बच्चों, और आपको पता ही है सरकार हमेशा ये चाहेगी कि वो लास्ट में जाते जाते बच्चों के लिए कुछ अच्छी वैकेंसियां करवा के जाएं। ठीक है ना। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।